नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। बात करते हैं गीता जयंती या गीता दिवस की। इस पवित्र ग्रंथ को नमन करते हुए मैं आज की वीडियो आरंभ करती हूँ कि मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जहाँ एक और मोक्षदायिनी एकादशी या मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं, वहीं इस पावन दिन इस महाग्रंथ गीता का भी आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ श्री कृष्ण के मुखारविंद से। आप सभी जानते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। ये केवल एक उपदेश नहीं है, ये जीवन का सार है। ये कलयुग में मनुष्य को सही मार्ग दिखाने का कार्य करती है गीता, मार्गदर्शक है ये। इस कलयुग में हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को एक अच्छी राह पर ला सकते हैं, इसका सारा ज्ञान हमें इस भगवत गीता से मिलता है। इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। जिस समय युद्ध हुआ महाभारत का और अर्जुन के समक्ष उनके भाई बंधु दादा सभी नाते रिश्तेदार खड़े थे सामने, तो अर्जुन का गांडीव गिर गया, हाथ से छूट गया और उनके हाथ पैर भी कांपने लगे, बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, कि किस प्रकार से मैं अपने इन भाई बंधुओं पर वार करूं, कैसे करूं। बहुत मुश्किल था। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका धर्म और कर्म समझाया कि इस समय तुम्हारा धर्म क्या कहता है, तुम्हें क्या कर्म करना चाहिए। क्योंकि ये जो भाई ने भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, ये धर्म युद्ध था। कृष्ण ने ये समझाया कि ये केवल युद्ध नहीं, ये धर्म युद्ध है, धर्म के लिए है। तो उन्होंने जितनी भी संशय थे, शंकाएं थी अर्जुन के हृदय में उस युद्ध को लेकर के, उन सब का निवारण श्री कृष्ण ने अपने मधुर उपदेश के द्वारा किया। और वही उपदेश जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही सारा उपदेश इस गीता में है। इसमें आप जानते हैं 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और हर श्लोक जीवन के दर्शन को दर्शाता है, जीवन को एक अच्छा मार्ग देता है। ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ है हम सभी का। और वैसे तो गीता का पाठ हमेशा ही शुभ फलदायी है और करना चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष माह में इसका महत्व और अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि इसी माह में श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया था, यानी कि गीता का जन्म इसी दिन हुआ था, इस माह में हुआ था। तो इसलिए इस माह में गीता का पाठ करना अनंत फलदायी है। और गीता दिवस भी कहते हैं
और गीता जयंती भी कहते हैं, और उसी दिन को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। तो गीता का पाठ किया जाता है, इस दिन सुना जाता है, इसके महत्व को बताया जाता है। इसलिए हमें इस माह में अवश्य ही गीता का पाठ करना चाहिए, और गीता जयंती के दिन तो अवश्य ही इस पावन पवित्र ग्रंथ को नमन करके अवश्य ही पठन पाठन और श्रवण जो भी कर सकते हैं वो अवश्य ही करना चाहिए। ये बहुत पुण्य फलदायी है। आप सभी को गीता जयंती, गीता दिवस और मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हम सभी के लिए पुण्य फलदायी हो, और ये हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष देने वाली एकादशी होती है। और गीता का पाठ तो आप जानते ही हैं कि बहुत अधिक पावन और पवित्र है। तो गीता का पाठ अवश्य करिएगा। 25 दिसंबर 2020 यानी कि शुक्रवार को है ये पावन दिन। इस दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये बातें, कथाएं, मेरे द्वारा लिखी गई कविताएं जिनका मैं पाठ करती हूँ इस चैनल में, और साईं बाबा जी से संबंधित चीज़ें, हनुमान जी से संबंधित वार्ताएं और कुछ सामान्य ज्ञान की बातें पसंद आती हों, आपको लगता हो कि मैं कुछ ठीक कार्य करने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप फिर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।